बच्चों, हाजिर हैं एक बार आपके सामने कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.2 और उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का मैथ पढ़ रहे हैं। तो देखिए जी, 5वां क्वेश्चन है। इससे पहले के जितने क्वेश्चन थे, इससे पहले जो 4 क्वेश्चन थे आपके, वो इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। अब हमारे सामने है 5वां क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 का 5वां क्वेश्चन है। और 5वां क्वेश्चन आपसे कहता है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो बेसिकली क्या है क्वेश्चन, आपसे क्या पूछा इन्होंने। इन्होंने कहा है कि आपके पास जो n है, ये जो पावर n है, ये आपका नेचुरल नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 और अप टू इन्फिनिटी। और आपसे इन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप 6 की पावर इन्हीं नेचुरल नंबर में से कोई नंबर चूज करें, और आपको जब आप ऐसा करें तो आपको आखिरी का जो डिजिट है वो 0 मिले। देखिए मैं आपको बताता हूं क्या कहा इन्होंने क्वेश्चन में। अगर मैंने 6 की पावर 1 की, अगर मैंने n की वैल्यू 1 चूज की तो आपको 6 मिलेगा। अगर मैंने 6 की पावर 2 ली यहां से तो आपको कितना मिलेगा, 36। अगर मैंने 6 की पावर 3 यहां से चूज की तो आपको मिलेगा 216। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो बेसिकली मैंने क्या किया है, 6 की पावर 2 का मतलब है कि आपको 6 से 6 को मल्टीप्लाई करना है। ये नॉर्मल सी बात है, आपको पता होगा कि क्या मतलब है इसका। अगर यहाँ पे 6 की पावर 3 है तो इसका मतलब है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। जितने पावर उतने टाइम्स आपको नंबर को लिख देना है। 6 की पावर 4 की अगर बात करें तो ये आपको देखते हैं कितना मिलेगा, 216 हमारे पास है, तो 216 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। 6 6 36, 6 मिला हमें, 3 आपके पास कैरी है, 6 1 6 और 3 यहाँ से 9 हो गया, और 6 2 12। तो आपने यहाँ से देखा कि 6 की पावर 4 जो है वो आपके पास होगा 12 9 6। तो इन्होंने कहा है बेसिकली कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर है, इन नंबर में से आपको चूज करना है कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर है, अगर वो पावर हम कर दें तो आपको आखिरी का डिजिट 0 मिले। ये इनका क्वेश्चन है। ये देखिए, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, कि आप ये n जो है कोई ऐसा नंबर चूज कर सकते हैं या कोई ऐसा n भी एग्जिस्ट करेगा कि आप n की वैल्यू यहां पर रखें और आपको आखिरी का डिजिट 0 मिल जाए। तो ये है इनका क्वेश्चन। तो बेसिकली आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि हम 6 की पावर चाहे 1 लें, चाहे 2 लें, चाहे 3 लें, चाहे 4 या आगे के नंबर भी हम चूज कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि आखिरी का जो डिजिट है वो आपका 0 नहीं होगा। बट इसको अब यहां पर हमने कैसे सॉल्व किया, हम कैसे कह सकते हैं कि आखिरी का डिजिट 0 होगा नहीं होगा। हो सकता है कि आगे 6 की पावर 5 करें हम तो हमें आखिर में हो सकता है 0 मिल जाए, या 6 की पावर 6 करें, हो सकता है हमें आखिर में 0 मिल जाए। हमारे पास नंबर्स की कमी नहीं है, हमारे पास नंबर की कमी नहीं है, बहुत सारे नंबर हैं, इन्फिनिटिव नंबर हैं। तो मे भी हो सकता है आपका कि ये आखिरी का डिजिट 0 है या नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आखिरी का डिजिट 0 नहीं होगा, लेकिन अब हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रूफ करके मांगता है कि आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए हम प्रूफ कर रहे हैं आपके सामने। कैसे करना है प्रूफ। पहली बात तो ये, अगर किसी नंबर का आखिरी का डिजिट 0 है, सपोज करो कि आपने 10 लिया, सपोज करो आपने 20 लिया, सपोज करो आपने 30 लिया, आपने 40 लिया, आपने 100 लिया, आपने 920 लिया, आपने 450 लिया, ये कुछ नंबर्स हैं और इनका आखिरी का डिजिट हमारे पास 0 है। अगर किसी नंबर का आखिरी का डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होता है। तो अगर 6 की पावर हम n करते हैं और आखिरी का डिजिट हमें 0 मिलता है, तो इसका मतलब है वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल का मीनिंग वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो यस, हम लिखने हैं, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कैसे सॉल्व करना है।
any number ends with digit, ये बातें आपको समझ में आ चुकी है। एनी नंबर ends with digit 0, then it should be divisible by 10। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई नंबर है और वो 10 से डिविजिबल है तो उसका आखिरी का डिजिट 0 होगा। अगर आखिरी का डिजिट 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। ये बात आपको याद रखनी है। सपोज करो कि हमारे पास ये नंबर है तो ये 10 से डिविजिबल है क्योंकि इसका आखिरी का डिजिट 0 है। अगले नंबर की बात करें तो अगला नंबर हमारे पास 20 है, इसका आखिरी का डिजिट 0 है। दैट मीन्स ये सारे नंबर 10 से डिविजिबल हैं। तो एक बात आपको पता चल चुकी है कि अगर आखिरी का डिजिट आपके पास 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा अब आप 10 को इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 10 लिया और आपने इसको 10 से डिवाइड किया, दैट मीन्स ये डिविजिबल है, 10 से डिवाइड हो गया। अगर 10 आपने लिया तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 2 टाइम्स 5। अगर आपने 10 लिया और आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। दैट मीन्स आपको पता चल गया कि नंबर आपका 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। सिमिलरली ये नंबर आपके अगर लास्ट डिजिट आपके पास 0 है तो 10 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एनी नंबर एंड्स विद डिजिट 0। अगर किसी नंबर का आखिरी का डिजिट 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। इसके अलावा एक और नई बात का हमें पता चल चुका है कि अगर वो नंबर 10 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 और 5 दोनों से भी डिविजिबल होना चाहिए। ऑल्सो इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5। नंबर आपका 2 और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा जी, अब देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारे पास क्वेश्चन में है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। हमारे पास क्वेश्चन है 6 की पावर n। 6 की पावर n को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो 2 इंटू 3 और इसकी पावर n। अब यहां से आपने देखा कि जब हमने 6 के फैक्टर किए तो आपको मिला 2 और 3। मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर नंबर आपका डिविजिबल है 2 और 5 से तो इसका मतलब 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। अगर किसी नंबर के आखिर में 0 आ रहा है तो वो नंबर आपका 2 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा और नंबर 10 से भी डिविजिबल होगा। बट यहाँ पर 6 की पावर n जो हमारे पास फैक्टराइजेशन आया है, इसके फैक्टराइजेशन में आपके पास नंबर 2 है, 3 है, बट आपके पास 5 नहीं है। अगर ये दोनों नंबर होते यहाँ पर तो हम कह पाते कि चाहे n की वैल्यू कुछ भी हो, 6 की पावर n आखिर में जो नंबर आएगा वो आपका 0 होगा। तो यहां से आपने चेक कर लिया कि आपको 2 तो मिल रहा है बट 5 नहीं मिल रहा। इस बेसिस पे हम कह पाएंगे कि 6 की पावर n का आखिर का जो डिजिट है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ये 0 कभी भी आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप यहाँ पर 1 लें चाहे आप 2 लें तो आपको कभी भी 0 नहीं मिलेगा। हम लिखेंगे हियर इन द फैक्टराइजेशन, here the prime factor
prime factor 5 is not available, हमारे पास प्राइम फैक्टर 5 अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 अवेलेबल नहीं है। दोनों नंबर अवेलेबल होने जरूरी थे, तभी 6 की पावर n का आखिरी डिजिट 0 होता। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है। हमारे पास 2 है बट हमारे पास 5 नहीं है, तो हमने लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट अवेलेबल इन द फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n, 6 की पावर n के अंदर प्राइम फैक्टर 5 अवेलेबल नहीं है। Hence for any number, hence for any natural number n 6 की पावर n cannot ends with digit 0। इस लास्ट सेंटेंस का क्या मीनिंग है कि नेचुरल नंबर आपके पास चाहे कोई भी हो, n आपका कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इनफैक्ट कोई भी नेचुरल नंबर हो, आपकी 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। 6 की पावर n अगर हम करेंगे तो आखिरी का डिजिट आपको कभी भी 0 नहीं मिलेगा। रीजन आपको पता चल चुका है इस वजह से। तो ये था आपका 5वां क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आपके पास एक नंबर है और आपसे इन्होंने कहा है कि आपको बताना है प्रूफ करके कि ये नंबर आपका कंपोजिट है। +13 एक नंबर आपके पास ये है, एक दूसरा नंबर और है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। एक दूसरा नंबर ये है। हमें बताना है कि ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों के दोनों नंबर कंपोजिट हैं। अच्छा जी, कंपोजिट हैं, करते हैं इसको सॉल्व। पहले हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये नंबर आपका कंपोजिट है। तो करना क्या है, आपको 13 को कॉमन लेना है। 13 आपने बाहर निकाल लिया, आपके पास 7 है मल्टीप्लाई 11 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 + 13। आगे आपको बढ़ना है, आगे आपने देखा 13 7 की मल्टीप्लाई 11 से तो आपको मिला 77 + 13। 77 + 13 आपको, सॉरी 1 आपका यहाँ से भी, 13 आपका कॉमन यहाँ से भी गया है तो आपके पास यहाँ पर 1 बचेगा जी। ये आपके पास 1 है। 13 77 + 1 आपके पास आ गया 78। ये नंबर आपके पास निकल कर आया। मैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करता हूं। 78 को मल्टीप्लाई 13 से कर रहे हैं तो हमें मिलेगा 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 7 जा 21 और 2 23। मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई 8 से 8, 1 की मल्टीप्लाई 7 से 7, 4 या 11 और ये आपके पास 9 और 1 10। आपने देखा 1 0 1 0 1 4, आपके पास ये नंबर आया है। अब आपने देखा कि ये कंपोजिट है या नहीं है, आपको पता है कि इसके फैक्टर ये हैं, तो आप गौर कीजिए। देखिए इसका फैक्टर एक 1 भी होगा, एक फैक्टर इसका 13 भी होगा और एक फैक्टर आपका इसका 78 को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। 78 आपका, देखिए हम ब्रेक कर रहे हैं 78 को, 78 या फिर इस तरीके से छोड़ें आप। सिर्फ इतना याद रखें कि मैंने दोनों की मल्टीप्लिकेशन की, हमारे पास आया 1014। अब क्या कर रहे हैं, हम इसको फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। प्राइम फैक्टर मेथड से हम इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं।
हमारे पास है 1014, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हमें तो देखिए क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो आपको मिलेगा 2 5 10 0 और यहाँ पे 2 7 14। अब आपका नंबर 5 और क्या कहते हैं 7 है तो ये आपका नंबर 3 से डिवाइड होगा। अच्छा जी 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 1 3, 2 आपके पास कैरी 20 हो गया, 3 6 18, यहाँ से आपको मिला कैरी 2 और 3 9 27 और यहाँ से आपको मिलेगा 13 इंटू 13। तो आपने देखा कि आपके पास जो फैक्टर आ रहे हैं 1014 का एक 1 होगा, उसके अलावा नंबर आपका 2 से भी डिवाइड होगा, उसके अलावा आपका नंबर 3 से भी डिवाइड होगा और इसके अलावा आपका नंबर 13 से भी डिवाइड होगा और इसके अलावा आपका नंबर 1014 से भी डिवाइड होगा। और भी बहुत सारे फैक्टर होंगे जिनसे ये नंबर आपका डिवाइड होगा, सिर्फ यही नहीं और भी कई फैक्टर होंगे जिनसे आपका ये नंबर डिवाइड होगा। तो मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर अगर 1 के अलावा और अपने आप के अलावा किन्हीं और नंबर से भी डिवाइड होगा तो आपको याद रखना है कि वो नंबर आपका कंपोजिट है। तो आपका नंबर 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 1014 से भी डिवाइड हो रहा है, इनके अलावा कुछ और भी नंबर हैं जिनसे आपका नंबर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब आपका ये जो नंबर है वो आपका कंपोजिट है। सिमिलरली इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इस क्वेश्चन में 13 यहाँ पर था इसलिए हमने 13 को कॉमन निकाला। इस क्वेश्चन में 5 यहाँ है और यहाँ है, प्लस के बाद जो नंबर है वो आपको कॉमन निकालना होगा। तो हमने 5 यहाँ से कॉमन निकाल लिया, हमें मिला 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ से 5 कॉमन गया है तो यहाँ पे आपके पास आ गया +1, ये आपका नंबर है। आगे देखते हैं 5 इंटू, अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो देखिए आपके पास क्या होगा, 7 6 42, 42 की मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 3 6 और 6 4 24, 24 की मल्टीप्लाई हमें करनी है। यहाँ पे आपके पास 8, ये आपके पास 16, ये आपके पास 4 और ये आपके पास 8, ये 10 और ये आपके पास 10। तो हमें यहाँ से मिला 1008 प्लस 1 और आपको मिलेगा आगे 5, यहाँ से आपको मिला कितना 1009। तो जब इन दोनों नंबर की मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें एक नंबर मिलेगा, देखिए कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे 9 है और मल्टीप्लाई 5 से करना है, 5 9 45, 500 और 5 1 5, तो आपको मिल रहा है 5045। अब जब इस नंबर को आप डिवाइड करोगे तो आप पाओगे कि इसके फैक्टर हमारे पास, जैसे मैंने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर निकाले थे, तो आप यहां से निकालोगे तो आप देखोगे ये नंबर 1 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा नंबर आपको यहां से ही पता चल चुका है कि इसके फैक्टर कितने हैं, तो ये नंबर आपका 5 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर आपका 1009 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर आपका 5045 से भी डिवाइड होगा। और यही मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर 1 से डिवाइड हो रहा है, अपने आप से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा और इनके अलावा नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, तो नंबर आपका कंपोजिट है। प्राइम नंबर में ऐसा नहीं होता। प्राइम नंबर मैंने बताया था अगर आपका 2 है तो ये 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा, ये बात आपको याद रखनी है। ये प्राइम की कंडीशन है। सपोज करो आपने 13 लिया तो 13 आपके पास एक प्राइम है, ये 1 से डिवाइड होगा और सिर्फ 13 से डिवाइड होगा। ये प्राइम नंबर की पहचान है और ये कंपोजिट नंबर की पहचान है कि 1 के अलावा और अपने आप के अलावा भी बाकी नंबर से ये नंबर आपका डिवाइड होगा। ये था आपका छठा क्वेश्चन। तो आखिर में आपको लिखना है हेंस ये नंबर आपका कंपोजिट है और ये नंबर भी आपका कंपोजिट है। इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, देखते हैं वो क्वेश्चन आपका क्या कहता है। इन्होंने कहा कि एक सर्कुलर पाथ है, एक ऐसा रास्ता है, ये आपका रास्ता है,
इन्होंने कहा सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक लड़की है सोनिया, वो इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है और ऐसे चक्कर लगाती है और एक चक्कर लगाने में वो 18 मिनट लेती है। 18 मिनट्स 1 राउंड। बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझना है। वो एक चक्कर लगाती है सर्कुलर पाथ पे और उसको 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में और उसका एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन में कहा है कि जबकि रवि जो है वो 12 मिनट लेता है इसी राउंड के लिए, यही सेम चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि ने यहां से चलना शुरू किया और रवि 12 मिनट के बाद यहां पर पहुंच जाता है। रवि ने चलना शुरू किया और 12 मिनट के बाद रवि इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो रवि का टाइम देखिए, हम यहां लिख रहे हैं, डिस्टेंस हो गया रवि का 12 मिनट और राउंड हो गया इसका भी 1 राउंड। क्वेश्चन आपसे कहता है कि कितनी मिनट के बाद ये दोनों इसी पॉइंट पर मिलेंगे। अब जाहिर सी बात है, मिलना तो लाजमी है, मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रवि जो है वो कम मिनट ले रहा है और सोनिया ज्यादा मिनट ले रही है। ये 12 मिनट में यहां पहुंच जाता है इस पॉइंट पे, ये 12 मिनट में इस पॉइंट पे पहुंच जाता है और सोनिया लगभग 12 मिनट में, सपोज करो अंदाजे से लगभग सोनिया यहां पहुंच रही होगी। तो रवि जैसे ही 12 मिनट हुए रवि आपका यहां पहुंच चुका है। 12 मिनट होते ही रवि आपका, मैंने लिख दिया आर, ये 12 मिनट होते ही रवि आपका यहां से चलना शुरू किया रवि ने और 12 मिनट होते ही रवि आपका यहां पहुंच चुका है। सपोज करो कि सोनिया ने भी यहां से चलना शुरू किया और 12 मिनट पर सोनिया यहां थी। 12 मिनट हो चुके हैं और सोनिया यहां थी। अब रवि फिर आगे की तरफ मूव करेगा और सपोज करो कि उसको 24 मिनट हो चुके हैं, तो 24 मिनट के बाद रवि इस पॉइंट पे पहुंच चुका है। 24 मिनट के बाद रवि इस पॉइंट पर पहुंच चुका है। ये 12 मिनट पर, 12 नहीं थी, माफ करना, ये अब आपकी 18 मिनट, हाँ 12 मिनट ही थी। सोनिया 12 मिनट में यहाँ पे पहुंची थी। अब देखिए आगे, अब वो 18 मिनट पर यहाँ पे पहुंच जाती है। समझना बात को, रवि के 2 राउंड पूरे हो चुके हैं, उसको 24 मिनट होने के बाद वो यहाँ पहुंच चुका है। सोनिया को 12 मिनट लगभग, हमने सपोज किया कि सोनिया 12 मिनट में इस पॉइंट पे पहुंचती है। अब वे आगे की तरफ मूव कर रही है तो 18 मिनट में यहां पहुंच जाती है। फिर आगे मूव करेगी तो सपोज करो लगभग कि वो 24 मिनट में यहां पहुंच जाती है। सपोज किया हमने कि यहां पर आपके पास वो पहुंचती है 18 मिनट में। जब इस पॉइंट पे वो पहुंच रही है तो उसको 18 मिनट हो जाते हैं और इस पॉइंट पे सपोज करो 18 मिनट के बाद आपने यहाँ पे लिया कि वो 18 मिनट के बाद यहाँ पे सपोज करो कि 24 मिनट के बाद वो ये इस पॉइंट पे पहुंच जाती है और 24 मिनट के बाद जब वो फिर दोबारा से मूव करती है तो 18 यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसको 36 मिनट हो जाते हैं। तो सीधी सी बात क्या है कि आपको 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। 12 मिनट और 18 मिनट का आपको एलसीएम निकालना है। एक फास्ट मूव कर रहा है, एक स्लो मूव कर रहा है। इस कंडीशन में ये आपको बताने के लिए कि इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इन्होंने चलना स्टार्ट किया, इसी पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे, तो आपको इनका एलसीएम निकालना है। वैसे भी आपको पता चल चुका है कि यहां से चलना स्टार्ट किया रवि ने चलना स्टार्ट किया तो एक राउंड वो कर रहा है 12 मिनट में। 12 मिनट में यहां पहुंच गया, दोबारा घूम रहा है 24 मिनट में यहां पहुंच गया, तीसरी बार घूम रहा है तो वो 36 मिनट में यहां पहुंच गया। अच्छा जी, अगर एक बार फिर से देखो इस क्वेश्चन को, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो, यहां से चलना स्टार्ट किया रवि ने और ऐसे घूमते हुए 12 मिनट बाद रवि यहां पहुंच जाता है। मैंने लिख दिया R12, ये समझना है रवि है और इसको 12 मिनट लग रहे हैं। रवि 12 मिनट में यहां पहुंच गया। सोनिया ने चलना स्टार्ट किया यहां से और सोनिया लगभग 12 मिनट में यहां पहुंच पाती है। हम 12 मिनट की बात कर रहे हैं। सोनिया 12 मिनट में यहां पहुंच पाती है। अब रवि को जैसे 12 मिनट हो गए, ये रुकेगा नहीं, आगे की तरफ मूव करता रहेगा
और आपने देखा कि अगले 12 मिनट में रवि यहाँ पहुँच चुका है, तो मिनट आपके हो चुके हैं 24। मिनट आपके 24 हो चुके हैं। और जैसे जैसे आपके मिनट 24 होंगे तो ये यहाँ पे 18 मिनट में तो यहाँ पहुँचेगी सोनिया। सोनिया 18 मिनट में यहाँ पहुँचेगी और 18 में आपको 6 और प्लस किया तो लगभग सोनिया यहाँ पर होगी जब 24 मिनट हो चुके होंगे। जब 24 मिनट हो चुके हैं तो सोनिया कहाँ है आपकी? सोनिया इस पॉइंट पे है। सोनिया इधर है इस पॉइंट पे और इसके 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। रवि के 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और सोनिया अभी भी इधर है। अब रवि के जब 2 राउंड कंप्लीट हो गए तो रवि अब फिर से यहाँ पे चलना स्टार्ट करेगा और ये सोनिया भी आगे की तरफ मूव करती रहेगी। तो सोनिया जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करती रहेगी तो इस पॉइंट पे पहुंचते ही सोनिया को हो जाएंगे 36 मिनट और रवि भी जैसे जैसे यहाँ से मूव करता रहेगा आगे की तरफ, रवि को हो जाएंगे आपके पास, रवि के भी हो जाएंगे 36 मिनट और इस पॉइंट पे ये दोनों मिल जाएंगे क्योंकि 36 मिनट के बाद सोनिया भी इस पॉइंट पर पहुंच रही है और रवि भी इसी पॉइंट पर पहुंच रही है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए कैसे करना है। 12 और 18 का एलसीएम, तो यहाँ पे आपके पास 6 और ये आपके पास 9, ये आपके पास 3 और ये आपके पास 9 रहेगा सेम। यहाँ से फिर आप डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये आपके पास यहाँ पे आपके पास कितना है जी? 3 लेंगे हम और यहाँ 3 1 आएगा। तो एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम हमें मिलेगा 2 × 2 × 3 × 3, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो 36 मिनट के बाद ये दोबारा मिलेंगे। तो एलसीएम आपको बताएगा कि कितने कम समय में सबसे पहले ये मिलेंगे। तो आपको 36 मिनट के बाद ये फर्स्ट टाइम इस पॉइंट पे मिलेंगे जहां से इन्होंने चलना स्टार्ट किया। तो ये था आपका क्वेश्चन, आखिरी का क्वेश्चन। ये छठा नहीं, आपका 7वां क्वेश्चन है जो हमने एक्सप्लेन किया है। तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।